हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईगल आई ट्यूटोरियल। तो हम लोग देख रहे थे क्लास टेंथ का नाइन्थ लेसन कार्बन कंपाउंड पार्ट 1 लेक्चर 2। तो हमने यहाँ तक के देखा था बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड, देखा था हमने कि किस तरह से बॉन्ड्स तैयार होते हैं। कार्बन एटम के बारे में देखा था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे तैयार होता है, वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं। उसी तरह कार्बन अपने नियरेस्ट हीलियम और नियॉन गैस में कन्वर्ट क्यों नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो वो क्या करता है, लास्ट रूट अपनाता है, और वो लास्ट रूट होता है शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, शेयरिंग इज केयरिंग मतलब क्या होता है कि शेयर करना। हाइड्रोजन एंड कार्बन के मैंने आपको बताया था कि कार्बन के एटम में लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसे 4 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वो क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ कंबाइन होगा, और यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था कार्बन का, ठीक है, तो ये कार्बन का मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से आपको शो कर देती हूँ। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ओके, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है H। तो हाइड्रोजन क्या बोलेगा कार्बन से कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन तुझे देता हूँ, और हाइड्रोजन और तेरा एक इलेक्ट्रॉन तू मुझे दे। मतलब हम लोग शेयर करेंगे ताकि हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो सके और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो सके, इसके लिए। तो ऐसे एक हाइड्रोजन से तो काम नहीं बनेगा, तो इसलिए कार्बन को 4 ऐसे हाइड्रोजन एटम के साथ क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह चारों साइड में 4 हाइड्रोजन लग आएंगे, और हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स, एंड कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा एंड हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा। इस तरह से हाइड्रोजन एंड कार्बन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से उन्हें एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या बोला है, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। जो केमिकल बॉन्ड शेयरिंग से, किसके शेयरिंग से, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, जैसे ये कार्बन और ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हुआ है, और इनके बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन ने दिया, एक कार्बन ने दिया। ओके, तो 2 वैलेंस शेयरिंग ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जिसमें होती है, एंड बिटवीन द 2 एटम्स, ये 2 एटम है, एक हाइड्रोजन एंड कार्बन, बिटवीन द 2 एटम्स आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो इनके बीच में क्या फॉर्म होता है, एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, एक बॉन्ड, ठीक है, तो उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, समझ गए आपको। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। अब आगे देखते हैं, द कोवैलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड क्लियरली बाय ड्राइंग एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ क्या बोला है, कोवैलेंट बॉन्ड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बाय ड्राइंग एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो है ना, ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये दो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से क्या फॉर्म हुआ, H2 फॉर्म हो गया है। तो ये बीच में जो आपको दिख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। तो ये तो एटम का शो किया है, तो यहाँ पे सिर्फ ये दो जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। ठीक है, तो इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दिस मेथड अ सर्कल इज ड्रॉन अराउंड द एटॉमिक सिंबल and each of the valence electron is indicated by a dot or a cross structure. In this method, circle is drawn around the atomic symbol. ये तो आपको पता है, atomic symbol के around circle draw किया जाता है and each of the valence electron is indicated by a dot or cross. एक तो dot से denote करते हैं या फिर cross से denote करते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर क्योंकि डॉट से हैं, या फिर ये अब सेम एटम के इसलिए डॉट से किए। लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन अटैच होते हैं तो 4 कार्बन है, ओके, 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 डॉट स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है। ठीक है, 2 क्योंकि एक हाइड्रोजन का होता है, एक हाइड्रोजन का ले लेते हैं हम लोग, और एक हम रेड कलर से हाइड्रोजन का ड्रॉ करते हैं। ओके, ये हाइड्रोजन का है, जो रेड कलर का डॉट दिख रहा है वो हाइड्रोजन का है, और जो डॉट ब्लू कलर में है वो कार्बन का है। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, क्रॉस से डिनोट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला तो सिर्फ डॉट से दिखाना है, क्रॉस स्ट्रक्चर बोला, डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बोला तो एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को डॉट से डिनोट करना है और दूसरे एलिमेंट के डॉट को क्रॉस से डिनोट करना है। यानी आप लोग इसके स्ट्रक्चर को, सॉरी सर्कल नहीं निकालना है, हाँ, इस तरह से भी आप लोग इसे शो कर सकते हो। ओके, हाइड्रोजन के तरफ मैंने डॉट रखा हुआ है क्योंकि हमें प्रॉपरली दिखना चाहिए कि हाइड्रोजन के लिए डॉट है और कार्बन के लिए क्रॉस स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। इस तरह से क्रॉस करते हैं ना हम लोग, तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम्स is indicated by showing the circle around the atomic symbol crossing each other. यह भी पढ़ाया। The shared electrons are shown in the overlapping region of the two circles by dot or cross. ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, शेयर हो गए। यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, शेयर हो गए हैं। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ओवरलैपिंग रीजन, मतलब ये एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल एक दूसरे पर ओवरलैप हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पर वो ओवरलैपिंग हुआ है यहाँ इस रीजन में, ठीक है, तो इस रीजन में 2 सर्कल जो है वो डॉट या फिर क्रॉस से डिनोट किए गए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ डॉट से डिनोट किए गए हैं, हम लोग क्रॉस से भी डिनोट कर सकते हैं। The electron dot structure are also drawn without showing the circle. अब यहाँ पे सर्कल नहीं है बट ओनली डॉट से शो किया गया है। 1 pair of shared electrons constitute 1 covalent bond. ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की एक पेयर एक कोवैलेंट बॉन्ड शो करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ठीक है। अब यहाँ इसका सर्कल, ये हाइड्रोजन का सर्कल, ये एक हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन का और ये इस हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की एक पेयर हो गई, ये 2 इलेक्ट्रॉन की एक पेयर और ये 2 इलेक्ट्रॉन की एक पेयर। इस तरह से 4 पेयर यहाँ पे हो गई है। लेकिन यहाँ क्या बोला है देखो, a 1 pair of shared electron,
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की सिर्फ एक पेयर, यहाँ पे सिर्फ एक ही पेयर है, कॉन्स्टिट्यूट वन कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये मिलके एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो अ कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लाइन जॉइनिंग द सिंबल ऑफ द टू एटम्स। कोवैलेंट बॉन्ड को लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं हम, स्मॉल लाइन, ठीक है। जैसे ये दो एटम एक दूसरे पर ओवरलैप हुए हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से ना डिनोट करते हुए हम लोग यहाँ पे लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या हो गया, एक बॉन्ड फॉर्म हो गया इनके बीच में, समझ गया आपको। तो द कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल line joining the symbols of the two atoms. The line structure is also called structural formula. तो लाइन स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ये सिर्फ एक ही पेयर है ना, इसलिए इसे कहेंगे सिंगल बॉन्ड। उसी तरह कोवैलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड तो होते ही हैं बट डबल बॉन्ड भी होते हैं, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं, ठीक है। मतलब अगर टू इलेक्ट्रॉन की थ्री पेयर्स अगर होती है, टू पेयर्स अगर होती है, तो दो बॉन्ड आ जाते हैं इनके बीच में, तो ये हो गए डबल बॉन्ड। और अगर थ्री पेयर्स होती हैं, थ्री पेयर की शेयरिंग होती है, तो हो जाती है ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह से आगे में आपको समझ में आएगा ही वो, ठीक है। Let us first look at the hydrogen molecule, which is the simplest example of a molecule formed by covalent bonding। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ही एग्जाम्पल लिया है, जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, ऊपर में दिया गया आपको हाइड्रोजन का। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन बीइंग 1 एंड इट्स एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इन के शेल। जो फर्स्ट शेल होता है उसे के शेल कहते हैं, तो ये हो गया के शेल। और के शेल की कैपेसिटी होती है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन करने की, खुद में समाने की कैपेसिटी होती है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इट्स एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन के शेल एंड इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द के शेल एंड अटेन द, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको बोला था फर्स्ट शेल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, k इज इक्वल टू 2, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहाँ पर। तो अगर हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर कंप्लीट करना है, ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, तो उसको किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन होना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ क्या बोला है, more electrons to complete the K shell and attain the, it requires 1 more electron to complete the K shell and attain the configuration of helium। हीलियम स्ट्रक्चर या फिर हीलियम एलिमेंट में अगर उसे कन्वर्ट होना है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करना है, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब हीलियम के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फर्स्ट शेल में 2। तो इसे भी, हाइड्रोजन को भी हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है, तो उसे एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, ठीक है। टू मीट दिस रिक्वायरमेंट 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स विथ ईच अदर टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ऐसे और उसको क्या करना पड़ेगा, और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ शेयरिंग करनी पड़ेंगी इलेक्ट्रॉन की, तो वो हाइड्रोजन कंबाइन होके H2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हो ना, यह भी मैंने आपको बताया, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन की केमिकल रिएक्शन हो गई, कंबाइन हो गए और H2 मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये एक एटम, ये दूसरा एटम, इससे क्या फॉर्म हुआ, मॉलिक्यूल्स, ओके। तो एटम से मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। देन यहाँ क्या बोला है, 1 कोवैलेंट बॉन्ड दैट इज अ सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से एक कोवैलेंट बॉन्ड वहाँ पर तैयार हो गया है। और वो वन कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स क्या हुआ, वन सिंगल बॉन्ड उसके बीच में फॉर्म हुआ है। समझ गया आपको। अब ऑक्सीजन का ले लेते हैं हम लोग। द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन कैसे तैयार होता है, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। 8 में से 2 गए फर्स्ट शेल में और 6 गए सेकेंड शेल में। तो हमें फर्स्ट शेल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें लास्ट वैलेंस शेल की ही ज़रूरत होती है इसमें। ओके, तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन को देख सकते हो, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन को क्या है, और 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। तो वो क्या करेगा, और एक ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा। तो देखो यहाँ पे अगर ये एक 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, आप देख सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से, और ये ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन, अगर एक और एक दोनों जन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल नहीं होता है। एक एक मतलब सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो हमको तो 8 चाहिए, मतलब एक ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग किए हुए हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो अब आप काउंट करो, ये 2 हो गए 4, और ये 4 कितने हो गए, फिर यहाँ पे 4 दिखाई दे रहे हैं तो हो गए 8, है ना, हो गए कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो समझ सकते हो आप कि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम को अपना ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो जब अगर एक पेयर 2 इलेक्ट्रॉन की एक पेयर अगर शेयर होती है तो सिंगल बॉन्ड आता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो ऐसे समय में डबल बॉन्ड वहाँ पर तैयार हो जाता है। समझ गया आपको। इस तरह अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो इसका डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से डिनोट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ क्या बोला है देखो, अब हमने ये पढ़ा था, द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम। 2 ऑक्सीजन एटम के केमिकल कॉम्बिनेशन से O2 फॉर्म हो गया। एंड N2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम। उसी तरह N2 2 नाइट्रोजन एटम कैसे फॉर्म होंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है इन्होंने, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर होंगे तब जाके एक नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑन ड्राइंग द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दीज 2 मॉलिक्यूल it becomes clear that the 2 oxygen atoms in oxygen molecule are joined with each other by 2 covalent bonds, that is a double bond, while the 2 nitrogen atom in the nitrogen molecule are joined with each other by 3 covalent bonds, that is a triple bond। समझ में आ रहा है आपको कि 2 ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ओके, और नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ है। समझ सकते हो आप। तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट देखो, नाउ लेट अस कंसीडर अ कार्बन कंपाउंड मीथेन CH4। अब हम लेते हैं कार्बन कंपाउंड मीथेन। You have learnt about occurrence properties and uses of methane molecule in previous standards। तो मीथेन का आपने पिछले साल 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई होगा। C मतलब एक कार्बन क्या करता है, 4 हाइड्रोजन से कंबाइन होता है तो मीथेन फॉर्म होता है। एंड मीथेन क्या है, गैस है, ओके,
जो बायोगैस में भी रिलीज़ होती है। इसे मार्श गैस भी कहा जाता है क्योंकि ये दलदल जहाँ पर होती है वहाँ पर भी रिलीज़ होती है। ठीक है, जो डिकम्पोजेबल वेस्ट मैटर है वो जब डिकम्पोज हो जाता है तो वहाँ से जो गैस रिलीज़ होती है वो होती है मीथेन गैस। तो इसलिए ये सब हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। Just now we show that carbon atom forms 4 covalent bonds using the 4 valence electrons and attain the configuration of the nearby noble gas neon and obtain stability. Shows the line structure and also the electron dot structure of methane. 9.5 अब फिगर 9.5 आपने एक सेकेंड, ये 9.4 है, फिगर 9.5 हम देखेंगे तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीथेन का दिया हुआ है। अभी मैंने आपको ये समझा के दी थी, ये है कार्बन, ठीक है, बीच में आपको कार्बन दिखाई दे रहा है एंड उसके सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन एटम हैं जो एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप दिख रहे हो यहाँ पर ये सर्कल एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे हैं। ओवरलैप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है और कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रहा है। मतलब ये दोनों शेयरिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से इन पर कोई भी चार्जेस नहीं आएंगे। मतलब दोनों जन खुश रहेंगे कि अरे वाह हमारे ऊपर तो कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि हम लोग शेयरिंग कर रहे हैं ना। जब कम्प्लीटली कोई एटम किसी दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है ना कम्प्लीटली और खुद किसी इनर्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है तब उस पर जाके चार्जेस आते हैं। तो यहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। शेयरिंग करने से इनके बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है एक कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया है। इसी तरह यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड। तो ये अगर हम मीथेन का हम लाइन स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से दिखाई देगा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। या फिर अगर हम डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन का होता है। समझ गया आपको? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, ये आप अच्छे से स्टडी करके रखो क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। आपको CH4 नहीं दिया रहेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया रहेगा मीथेन मॉलिक्यूल। तो जस्ट नाउ वी सॉ दैट carbon atom from 4 covalent bonds using the 4 valence electrons and attain the configuration on the nearby noble gas neon। ठीक है, नियॉन का क्या होता है, 10 होता है ना एटॉमिक नंबर। तो जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन को 8 कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में और ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर में थे ही। तो 2 + 8 कितने हो गए, 10। और 10 एटॉमिक नंबर होता है नियॉन का। तो नियॉन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसे अटेन हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। To understand the structure of carbon compound, various types of molecular models are used. Figure 9.6 shows balls and stick model and space filling model of methane molecule. different मीथेन के मॉलिक्यूल्स आपको फिगर 9.6 में दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपको इस चार्ट में क्या दिया गया है, जबकि आपको ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, ये कट आउट है ये पार्ट, बट फिर भी आपको थोड़ा सा समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दूंगी इसको। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। ठीक है, 17 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इन द वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन। तो अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो अब इसका वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब 17 में से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जाते हैं एंड 8 इलेक्ट्रॉन गए सेकेंड ऑर्बिट में। 2 + 8 कितने हो गए 10, और यहाँ पे 17 है, अब बचे कितने 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे लास्ट ऑर्बिट में। तो दिस इज कॉल्ड एज द वैलेंस। जो लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, लास्ट ऑर्बिट को कहते हैं वैलेंस शेल। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन? 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन द वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन इज Cl2। ठीक है, Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब लास्ट ऑर्बिट के ही लेना है आपको। 7 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरे को भी, दूसरा जो क्लोरीन होगा उसमें भी 7 7 होगा, 4 5 6 7। तो ये दोनों जब ओवरलैप हो जाएंगे तो सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए ना उनको, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये लोग करेंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। उसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। तो ये समझने के लिए है, ये कुछ आपको आने वाला नहीं है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O है। यहाँ पे इन्होंने बोला ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो एकदम इजी है। इलेक्ट्रॉन डॉट मतलब क्लोरीन, क्लोरीन अगर आप लिखते हो तो क्या करना है, बस यहाँ पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन की देना है, और अगर लाइन स्ट्रक्चर बोलते हो तो Cl Cl इस तरह से आपको देना है। कंप्लीट। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड लाइन स्ट्रक्चर फॉर दिस ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ट्राई एटॉमिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार आए हुए हैं, HHO। ठीक है, तो इसलिए इसको ट्राई एटम, क्योंकि 3 एटम लगे इसको, इसलिए इसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा गया है। तो यूज डॉट्स फॉर इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन एटम एंड क्रॉसेस फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। ये खुद से करके देखो अगर आता होगा तो, नहीं तो मैं हूँ आपके लिए। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड लाइन स्ट्रक्चर फॉर अमोनिया मॉलिक्यूल्स। ये 2 करके देखो बेटा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। सेम उसी तरह यूज़ योर ब्रेन, लेकिन ये पार्ट भी आपका कट है। अब हम देखते हैं कार्बन और वर्सेटाइल एलिमेंट्स। ओके, कार्बन को वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों बोला गया है? We saw that carbon atoms like some other atoms share the valence electrons to form covalent bonds। ठीक है, यहाँ क्या बोला है कि जैसे बाकी एटम्स होते हैं ना, सेम उसी तरह कार्बन एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो शेयर करता है, और नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन इनर्ट या फिर नोबल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली वी ऑल्सो सॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल कार्बन कंपाउंड मीथेन। हमने ऑलरेडी देखा है ये कार्बन कंपाउंड मीथेन देखा है, इस तरह से सिंपल स्ट्रक्चर उसका रहता है। बट कार्बन इज डिफरेंट दैन द अदर एलिमेंट। द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम कार्बन इज एक्सट्रीमली लार्ज। देखो आपको बताती हूँ कि अकेला कार्बन मतलब 100% में से 90% जो एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हैं ना, जो कंपाउंड फॉर्म हुए हैं
वो अकेले कार्बन से फॉर्म हुए हैं। मतलब ये एक अकेला जो है वो सब पर भारी है, ठीक है। बाकी लोग भी बनाते हैं, क्योंकि कार्बन क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट होता है, हाइड्रोजन के साथ भी होता है, ऑक्सीजन के साथ भी होता है, सल्फर के साथ भी होता है। मतलब मैक्सिमम एलिमेंट के साथ कार्बन क्या होता है, कंबाइन होता है और कंपाउंड फॉर्म कर देता है। मतलब अकेले 100% में से 90% जो कंपाउंड्स फॉर्म हुए हैं वो अकेले कार्बन से फॉर्म हुए हैं, ठीक है। क्योंकि पूरा प्लांट कार्बन से बना हुआ है, एयर में कार्बन होता है, मैक्सिमम जगह कार्बन होता है, ठीक है। एटम कार्बन से बनते हैं, हमारी बॉडी भी कार्बन से है कि नहीं। हम लोग भी तो कार्बन से ही बने हुए हैं ना, इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट को तो खाते ही है, तो प्लांट के बॉडी का कार्बन हमारी बॉडी में जाता है। तो हमारी बॉडी भी किससे बनी हुई है, कार्बन से बनी हुई है। तो यहाँ क्या बोला गया है, बट द कार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम कार्बन इज एक्सट्रीमली लार्ज। इन द बिगिनिंग we saw that except for the objects formed from metals and glass or soil, all the objects are made from carbon। ऑलरेडी हमने शुरुआत में ही देख लिया था कि जितने भी अगर मेटल को छोड़ा या फिर ग्लास या फिर सॉइल को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है वो कार्बन से बने हुए हैं, इंक्लूडिंग अस, मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी को भी इंक्लूड करो। इन शॉर्ट ब्रीफ, द लिविंग किंगडम इज मेड फ्रॉम कार्बन। पूरी एंटायर लिविंग किंगडम जो है, लिविंग वर्ल्ड, वो पूरा कार्बन से बना हुआ है। और बॉडी इज ऑल्सो मेड फ्रॉम कार्बन, जो अभी मैंने बताया आपको, अपनी बॉडी भी कार्बन से बनी हुई है। मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स रेंजिंग फ्रॉम द स्मॉल एंड सिंपल मीथेन मॉलिक्यूल टू द एक्सट्रीमली बिग डीएनए मॉलिक्यूल आर मेड फ्रॉम कार्बन। तो यहाँ क्या बोला है कि मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स रेंजिंग फ्रॉम द स्मॉल एंड सिंपल मीथेन मॉलिक्यूल टू द एक्सट्रीमली बिग डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड अगर कार्बन का कोई है तो वो है मीथेन CH4, क्योंकि उसमें एक ही कार्बन होता है। अगर C2 होते तो वो क्या बोलेंगे, इसको मीथेन बोलते हैं। C2H6 इसको इथेन बोलेंगे। फिर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से कार्बन की चेन बढ़ती जाती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, मीथेन। तो इसलिए यहाँ बोला है स्मॉलेस्ट सिंपल मीथेन से तो एक्सट्रीमली बिग डीएनए। डीएनए आपको पता है, ठीक है, कहाँ पे होता है, हमारे बॉडी में सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो होता है DNA। ये भी किससे बना हुआ है, कार्बन से। तो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, फिर कार्बन से बनी हुई है। तो मिलियंस, मतलब 10 मिलियंस कार्बन, अकेले कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। मतलब पास 1 करोड़ होता है ना, वो इतने सारे, सोचो। द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ कार्बन कंपाउंड रेंजेस अप टू 10 टू द पावर 12। मतलब कार्बन कंपाउंड की रेंज कहाँ तक के है, उसके मॉलिक्यूलर मास की रेंज अप टू 10 टू द पावर 12। मतलब ये 10 को जो है ना, वो क्या करो, 12 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 10 पर कितने ज़ीरो आएंगे, 12 ज़ीरो आएंगे, उतना उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। दिस मीन्स दैट कार्बन एटम कम टुगेदर इन अ लार्ज नंबर टू फॉर्म एक्सट्रीमली बिग मॉलिक्यूल। कार्बन कंपाउंड कम टुगेदर इन अ लार्ज नंबर टू फॉर्म, मतलब कार्बन को, अगर कार्बन की लॉन्ग चेन फॉर्म हो सकती है, कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे कितनी भी लॉन्ग चेन हम कार्बन की फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और कार्बन को जोड़ दो यहाँ पे, कार्बन कार्बन से ही क्या कर सकता है, मतलब केमिकल रिएक्शन कर सकता है। डायमंड आपको पता है पूरा कार्बन से बना हुआ है, उसमें कोई अदर मॉलिक्यूल इंक्लूड नहीं है। ग्रेफाइट आपको पता है, ग्रेफाइट भी पूरा कार्बन से बना हुआ है। मतलब कितनी बिग, मतलब लार्ज नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल जब कंबाइन हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, तो बिग मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस टेक्निक और प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, जो लॉन्ग चेन फॉर्म होते हैं तो उसे
कैटनेशन कहा जाता है। वैसे आगे में है, आपको फिर भी बता देती हूँ, कैटनेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। इट इज़ ड्यू टू द पिक्यूलियर नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय कार्बन, इट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन अपने आप में एक क्या बोलेंगे उसको, पर्टिकुलर पिक्यूलियर नेचर की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स वो बना सकता है। फ्रॉम दिस वी कम टू नो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन। तो कार्बन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम्स एज अ रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बिग मॉलिक्यूल। मतलब कार्बन के ही साथ रिएक्शन करके बिग चेन फॉर्म कर सकता है। समझ गया? ये एक प्रॉपर्टी हो गई। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटनेशन पावर। तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे, लॉन्ग चेन फॉर्म होने की प्रॉपर्टी को कहेंगे कैटनेशन पावर। अंडरलाइन करना बेटा। यहाँ पे द कार्बन कंपाउंड कंटेन ओपन चेन और क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम्स। दो तरीके की चेन होती है। एक तो ओपन चेन होती है, नाम से ही पता चलता है कि ओपन है, और क्लोज चेन और ब्रांच चेन, मतलब जिसमें ब्रांचेस होते हैं। सॉरी, ओपन या क्लोज चेन सेम होता है। एंड ओपन चेन कैन बी अ स्ट्रेट चेन। तो ओपन चेन क्या बोलेंगे? स्ट्रेट रहेंगी, जो अभी मैंने ड्रॉ करके बताई थी। और अ ब्रांच चेन, अ क्लोज चेन इज अ रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ओपन कैसी होंगी? तो इस तरह से, जो मैंने अभी ड्रॉ करके बताई थी आपको, ये ओपन चेन है। ठीक है, ये हो गई ओपन चेन। अब इसी को हम अगर ब्रांचेस लगा देते हैं तो वो हो गई ब्रांच चेन। मतलब अगर एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, एक सेकेंड, ये हाइड्रोजन निकाला, फिर यहाँ पे ब्रांचेस आ जाएंगे, फिर इधर में भी हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे? ब्रांचेस उसके तैयार हो जाएंगे। और क्लोज चेन मतलब चेन इज अ रिंग स्ट्रक्चर, मतलब रिंग स्ट्रक्चर में होगा इस तरह से। ये हो गई क्लोज्ड चेन। ठीक है, इसको अगर स्ट्रक्चरली हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसे साइक्लोहेक्सेन कहा जाता है। यहाँ पे कार्बन कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ सब तरफ उसको हाइड्रोजन लगते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। तो एन ओपन चेन कैन बी अ स्ट्रेट चेन और अ ब्रांच चेन। ओपन चेन जो रहेंगी वो एक तो स्ट्रेट चेन रहेंगी, ऐसी स्ट्रेट, या फिर ब्रांचेस रहेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ब्रांचेस रहेंगे उसे। A closed chain is a ring structure. The covalent bond between two carbon atom is strong and therefore stable. Covalent bond between two carbon atom, दो कार्बन एटम के बीच का जो कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, और इसी के वजह से वो स्टेबल होते हैं, क्योंकि स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होता है। ड्यू टू द स्ट्रांग एंड स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड्स, कार्बन इज bestowed with catenation पावर। तो इस स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से कार्बन में वो कैटेनेशन पावर आया हुआ है। तो आपको, आई होप आपको यहाँ तक के एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो ये मीथेन का मॉलिक्यूल आप याद रखना। ठीक है, ये तो ड्रॉ करने में नहीं आता है, बट ये आपको ड्रॉ करने के लिए आता है। तो मैंने आपको क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो और जो इसके आगे के जो पार्ट्स होंगे वो आपको इजीली सबसे पहला उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आएगा और आप जल्दी से जल्दी उसे देख सकोगे। अगर आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख के भेज दीजिए, या फिर कोई लेसन आपको नहीं समझा है जो आपको शॉर्ट में समझा के चाहिए एक ही पार्ट में, तो आप उसे भी आप बता सकते हो, मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू बेटा।